हेलो एवरीवन, मैं ज़ैफ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो से हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो लेक्चर से हम पढ़ेंगे अ क्वारल इन द विलेज। इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं मोहन एंड रघु। अब मोहन और रघु क्या है? खेत पड़ोसी हैं। खेत पड़ोसी कैसे? जैसे हमारे घर के साथ कोई घर जुड़ा होता है, टच होता है, तो हम बोलते हैं जी हमारे पड़ोसी हैं। उसी तरह रघु और मोहन की जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो खेत हैं, वो क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। तो रघु थोड़ा सा क्या है? इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल कैसे है? रघु के खेत भी थोड़े ज़्यादा हैं और रघु का कोई रिश्तेदार है जो क्या है? गांव का सरपंच है। तो देयर एग्रीकल्चर फील्ड इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड। तो जो इनके खेत हैं, जो इनकी एग्रीकल्चर खेत है, फील्ड है, खेत के बीच में क्या है? एक बाउंड्री रहती है, मिट्टी से बनी होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बंड कहते हैं, ठीक है। तो एक दिन रघु क्या करता है? इस बाउंड्री को थोड़ा और इधर खिसका देता है, कुछ फीट क्या कर देता है? बाउंड्री को आगे कर देता है। रघु हैज शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू स्टेप। तो रघु क्या करता है? कुछ स्टेप, कुछ कदम क्या करता है? बाउंड्री को मोहन की जमीन में कर देता है, खिसका देता है। उससे मोहन मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन लैंड। तो मोहन की ज़मीन को क्या कर देता है? रघु टेक ओवर कर देता है, मतलब मोहन की ज़मीन पे अपना कब्जा कर देता है। उसके चलते क्या हो जाता है? रघु और मोहन के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्वारल हो जाता है, ठीक है। दोनों में बीच में क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो गया, मोहन बोलने लगा कि आपने मेरी ज़मीन ले लिया। उस तरह से जब मोहन को पता चलता है तो मोहन पहले तो डरता है, ठीक है, सोचता है कैसे बोलूँ रघु को, गुस्सा भी आ रहा है अंदर से। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी खून पसीने की ज़मीन है। अब जैसे सोचो, अब आपका कोई अगर सामान ले जाए, आपके फेवरेट कोई चीज़ ले जाए, आपका कोई चॉकलेट ले जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा। तो मोहन कहने में डर रहा था थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि रघु क्या है? थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है, उसके पास ज़मीन ज़्यादा है और उसके रिश्तेदार क्या थे? गांव के सरपंच थे। तो मोहन ने सोचा फालतू में ऐसे ही झगड़ा हो जाएगा, रघु पावरफुल है, उसके सामने मैं कैसे बोलूँगा, ठीक है। तो लेकिन ज़मीन का सवाल है। जब ज़मीन का सवाल है, ज़मीन का मामला है, तो जैसे देखो बच्चों, एक कहानी बताओ। इंडिया में जो फार्मर है, ठीक है, जो किसान है, वो अपनी ज़मीन को एटमोस्ट मानते हैं, ठीक है। अपनी ज़मीन को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है। अपनी ही क्या होती है कि उनके लिए ज़मीन ही सब कुछ होती है। वही चीज़ मोहन को भी लगा। तो मोहन ने क्या करता है? मोहन रघु के घर जाता है, ठीक है, और बोलता है रघु को, तुमने मेरी ज़मीन ले लिया है। और रघु साफ साफ मना कर देता है कि मैंने कोई ज़मीन नहीं लिया। लेकिन मोहन को तो पता है, मोहन तो देख रहा है कि मेरी ज़मीन ले गया है। तो रघु क्या करता है? रघु अपने कुछ हेल्पर से मोहन की पिटाई कर देता है। मोहन की ज़मीन भी गई और मोहन की पिटाई भी होगी, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है? मोहन वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। तो मोहन को क्या होता है? बहुत बुरी चोट लगती है, सिर पे और हाथ पे चोट लगती है। तो गांव वाले आते हैं, तो गांव वाले देख रहे होते हैं, तो गांव वाले क्या करते हैं? इनकी लड़ाई को, इनके झगड़े को छुड़वा देते हैं। छुड़वा के तो एक मोहन का फ्रेंड होता है, मोहन का फ्रेंड जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, वो थोड़ा क्वालिफिकेशन होता है, थोड़ा पढ़ा लिखा होता है। तो वो क्या बोलता है मोहन को कि आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए कि आपको, कि आपकी ज़मीन पे जो रघु है वो कब्जा कर गया है, आपको पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करना पड़ेगी, ठीक है, करनी होगी। तो अब क्या पता कि मोहन जो है सच बोल रहा है, चाहे रघु सच बोल रहा है, क्या पता रघु ने पहले ही जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी हो। तो इसके चलते मोहन क्या कर रहा था? थोड़ा डर